दोस्तों सोचिए आप अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान समुद्र तट पर घूमने गए हो और अचानक रेत जिंदा होकर लोगों को निगलने लगे। कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो छुट्टियां मनाने एक खूबसूरत बीच पर आए हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि रेत के नीचे एक खतरनाक और रहस्यमयी जीव छिपा बैठा है। अचानक एक लड़की का पैर रेत में फंस जाता है। पहले तो उसे लगता है कि ये साधारण दलदल है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके दोनों पैर और हाथ रेत में धंसने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका बॉयफ्रेंड दौड़ता हुआ आता है, लेकिन जैसे ही वो उसे बचाने की कोशिश करता है वो खुद भी उसी जाल में फंस जाता है। दोनों पूरी ताकत लगाते हैं मगर रेत उन्हें धीरे धीरे नीचे खींचती रहती है। बाकी दोस्त उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आंखों के सामने दोनों रेत में समा जाते हैं। अब सभी लोग बुरी तरह डर चुके हैं। वे तुरंत वहां से भागना चाहते हैं लेकिन उनकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। मजबूर होकर उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद उन्हें महसूस होता है कि रेत के नीचे कोई जीवित चीज मौजूद है। जब वे रेत को छूकर देखते हैं तो अंदर से डरावनी जड़ों जैसी टेंटिकल्स बाहर निकल आती हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई सामान्य रेत नहीं बल्कि एक खतरनाक शिकारी है जो जमीन के नीचे छिपकर इंसानों का शिकार करता है। पानी और खाने की कमी के बीच सभी लोग बचने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब अंडों के खोल दिखाई देते हैं। अब उन्हें शक होता है कि यह रहस्यमयी जीव इन्हीं अंडों से निकला है। सच्चाई जानने के लिए वे खाने का सामान दूर फेंकते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही खाना रेत पर गिरता है कोई अदृश्य ताकत उसे तुरंत खींच लेती है। कई प्रयोगों के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां वो जीव नहीं पहुंच पाता। लेकिन सवाल यह है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तभी जैक एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो सर्फ बोर्ड को रास्ते की तरह इस्तेमाल करके सुरक्षित जगह तक जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे क्या पता कि असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जैक धीरे धीरे सर्फबोर्ड के सहारे आगे बढ़ता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक रेत के नीचे छिपा राक्षस हमला कर देता है। सर्फबोर्ड पीछे खिसकने लगता है और जैक का संतुलन बिगड़ जाता है। तभी रेत से दर्जनों टेंटिकल्स निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। किसी तरह वो अपनी जान बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात पता चलती है। उसे एहसास होता है कि ये राक्षस आग से डरता है। अपने शक को पक्का करने के लिए वो जलती हुई आग के पास जाता है और देखता है कि राक्षस उसके करीब आने की हिम्मत ही नहीं करता। अब सभी दोस्तों को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। राक्षस लगातार ताकतवर होता जा रहा है और अब वह भारी चीजों को भी हिलाने लगा है। इसी बीच एक लड़की को याद आता है कि उनका मोबाइल फोन कार की डिक्की में रखा हुआ है। मदद बुलाने के लिए उसे फोन चाहिए। वो अपनी जान जोखिम में डालकर कार तक पहुंचती है और किसी तरह डिक्की खोल भी लेती है, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद फंस जाती है। उसी समय दूर से एक पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और पुलिस वाले को खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन पुलिस वाला उनकी बात को मजाक समझता है। जैसे ही वह जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, राक्षस अचानक हमला कर देता है। कुछ ही पलों में पुलिस वाला भी उस खौफनाक जीव का शिकार बन जाता है। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। बचने की आखिरी उम्मीद में एक आदमी पैरों पर तौलिया बांधकर रेत पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। अगले ही पल राक्षस की अनगिनत टेंटिकल्स उसे जकड़ लेती हैं और वो भी सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। अब बचे हुए दोस्तों के सामने सिर्फ एक ही सवाल है, क्या वे इस मौत के बीच से जिंदा निकल पाएंगे या फिर रेत के नीचे छिपा यह खूंखार राक्षस उन सभी को निगल जाएगा। आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें।